जादुई ब्रश। आज रविवार का दिन है और इसीलिए आज बच्चे दिल खोल के खेलना चाहते हैं। इसीलिए चीकू बंटी को खेलने के लिए बुलाने उसके घर आता है। ओए बंटी, चल नदी किनारे खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आज तो जी भर के खेलेंगे। आज का संडे, हम पूरे दिन मौज मस्ती करेंगे। दोनों खेलने के लिए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। बंटी आगे भाग रहा है और चीकू उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी आसमान में एक इंद्रधनुष निकलता है। रुक 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 चीकू, मुझे इसका चित्र बनाने दे। सच में बना, कितना अद्भुत नजारा है ये। लेकिन तू चित्र बनाएगा कहाँ? हमारे पास तो कागज और ब्रश भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं तो जमीन पर बनाऊंगा। हो गया तेरा चित्र बनाकर। चल भाग, अब मैं तुझे पकड़ता हूँ। बंटी फिर भागता है और चीकू उसका पीछा करता है। भागते भागते बंटी एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। उस पेड़ पर किसी ने जख्म बनाया हुआ होता है और उस जख्म से गम निकल रहा होता है। अरे अरे, इस पेड़ के साथ ये किसने किया? चीकू, देख तो, किसी ने इस पेड़ को जख्मी कर दिया। हाँ रे बंटी, इस पेड़ को कितना बुरा लग रहा होगा। रुको, इसे मिट्टी लगाते हैं तो शायद ये ठीक हो जाए। और बंटी जमीन पर से मिट्टी उठाकर पेड़ का जख्म भर देता है। बंटी, इस पेड़ की छांव कितनी अच्छी है। थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और बंटी और चीकू दोनों पेड़ के नीचे सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पेड़ जाग जाता है। ये बच्चे कितने दयालु हैं। इन्होंने मेरे जख्म पर मिट्टी नहीं लगाई होती तो शायद मुझे बहुत दर्द सहना पड़ता। इन दोनों बच्चों को मुझे कुछ देना चाहिए, लेकिन क्या दूं? हाँ, जादुई ब्रश देता हूँ ताकि ये अच्छे-अच्छे चित्र बना सके। और फिर पेड़ के जादू से वहाँ एक ब्रश आ जाता है जो चमक रहा होता है। देखो बच्चों, इसे बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना, ठीक है? इतने में बंटी और चीकू की नींद खुल जाती है। मुझे एक सपना आया था जिसमें ये पेड़ बोल रहा था। क्या क्या कहा तुमने? अरे, मुझे भी यही सपना आया था और इस पेड़ ने हमें एक ब्रश गिफ्ट किया था। हाँ, लेकिन यहाँ तो एक सच्ची मुच्ची का ब्रश है। बंटी उस ब्रश को उठाता है। हाँ चीकू, ये ब्रश तो असली है। चलो कोई चित्र बनाते हैं। हाँ, चलो चलो। और फिर बंटी थोड़ा दूर जाकर जमीन पर एक चिड़िया का चित्र बनाता है। और जैसे ही चित्र पूरा होता है, वो चिड़िया असलियत में प्रकट होकर उड़ जाती है। ये दृश्य देखकर दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। हाँ, अरे बंटी, ये क्या हुआ? ये चिड़िया तो जिंदा हो गई। हाँ रे चीकू, रुको, मैं अभी और कुछ बनाता हूँ। और फिर बंटी एक कौवा बनाता है और कौवा भी प्रकट होकर उड़ जाता है। अरे बंटी, ये तो जादुई ब्रश लगता है। चलो, इससे बहुत कुछ बनाते हैं और नई दुनिया निर्माण करते हैं। फिर दोनों मिलकर चित्र विचित्र प्राणी बनाते हैं, जैसे बड़ा सा गधा, बतख के मुंह वाला कछुआ, मोर की गर्दन वाला शुतुरमुर्ग, सांप
सारे जानवर बनाकर ये दोनों आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये सारे जानवर गांव में घुस जाते हैं, जिससे गांव वाले डर जाते हैं और गांव में हड़कंप मच जाता है। अर्जुन दरोगा बहुत गुस्से से यहाँ वहाँ टहल रहे होते हैं। अर्जुन दरोगा के इलाके में चोरी, और वो भी खाने की। ये साका और राका उस चोर को पकड़कर क्यों नहीं लाए अब तक? इतने में वहाँ राका और साका एक गरीब किसान को पकड़कर ले आते हैं। सर, ये रहा वो खाना चोर जिसने आपका टिफिन बॉक्स चुराया था। अरे दरोगा जी, मुझे माफ कर दीजिए। बारिश ना होने के कारण फसल अच्छी नहीं आई, तो इसीलिए बच्चों के लिए खाना चुराया। अरे फसल अच्छी नहीं आई तो कुछ काम करते। चोरी करना बुरी बात है और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। और इतने में चीकू और बंटी का बनाया हुआ बड़ा सा पक्षी आकर अर्जुन दरोगा को उठाकर ले जाता है और राका साका उस गरीब किसान को छोड़कर अर्जुन दरोगा को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। बचाओ, बचाओ! राका और साका उसके पीछे दौड़ते हुए बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर किसान वहां से भाग जाता है। इधर से भागता हुआ किसान उधर से आ रहे बंटी से टकरा जाता है और किसान सिसक सिसक कर रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। क्या तुम कुछ खाने के लिए दे सकते हो? अरे तुम रो मत, हम अभी तुमको कुछ खाने को देते हैं। ये तो क्या कह रहा है चीकू? हम खाना कहाँ से देंगे? अरे बंटी, तू इस ब्रश से खाने का चित्र बनाएगा तो वो भी प्रकट हो जाएगा ना। अरे हाँ, मैं अभी बनाता हूँ। और बंटी 5 पकवान का चित्र बनाता है। 5 पकवान देख किसान बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे अगर तुम बारिश ला पाते तो कितना अच्छा होता। बारिश? उससे क्या होगा? हाँ, बारिश आने से क्या होगा? बारिश ना होने के कारण इस साल फसल अच्छी नहीं आई और इसीलिए सारे किसान परेशान हैं। तो चीकू, चलो अब बारिश भी लाते हैं। और फिर बंटी जमीन पर बारिश कर रहे बादल का चित्र बनाता है और तुरंत ही गांव में बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाह, अच्छा हुआ, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ हाँ, अगर बारिश न हुई होती तो हम सब बर्बाद हो जाते। गांव में अजीब पक्षी और बारिश होने की खबर जादूगर तक पहुंचती है। क्या कहा तुमने? गांव में बारिश शुरू हो गई है और अजीब तरह के पंछी नजर आ रहे हैं। सिपाहियों, जाओ और इन सब की क्या वजह है उसे मेरे पास लेकर आओ। जादूगर के सिपाही बंटी और चीकू को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और उन दोनों को ढूंढते ढूंढते एक जगह बंटी को वो एक नया पंछी का चित्र बनाते हुए देखते हैं। और वो पंछी जब प्रकट हो जाता है तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। ये वही हैं जिसकी वजह से बारिश और अजीब पंछी आ रहे हैं। चलो इन्हें पकड़कर जादूगर के पास ले चलते हैं। पकड़ो इन्हें। बंटी और चीकू सैनिकों को देखकर भागने लगते हैं। चीकू और बंटी भाग रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जादूगर के सिपाही भाग रहे हैं। तभी अचानक वो बड़ा पक्षी जिसने अर्जुन दरोगा को उठाया था, वो आसमान में बंटी
और चीकू को दिख जाता है और जादूगर के सिपाही भी चौंक जाते हैं। और वहीं ऊपर लटक रहे अर्जुन दरोगा बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? कहीं डायनासोर वापस तो नहीं आ गए? बंटी, ये कुछ बहुत भयानक हो रहा है। अब क्या करें? चीकू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसी समय भाग रहे बंटी और चीकू की टक्कर फिर से उस गरीब किसान से हो जाती है। अरे ये तुमने क्या किया? उस बारिश को रोक दो, वरना सारे खेत बह जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्या हुआ? चलो तुम्हें दिखाता हूँ। रुको। पीछे पड़े सिपाहियों से छुटकारा पाने के लिए बंटी उनके सामने ब्रश से एक दीवार बना देता है और फिर बारिश वाली जगह वो पहुंच जाते हैं। बारिश की वजह से पूरे खेतों में पानी भर चुका होता है। अरे ये क्या किया? रोको इस बारिश को, रोको। बंटी, मुझे लगता है तुम धूप का चित्र बना दो तो शायद बारिश चली जाए। हाँ, सही कहा। बंटी धूप का चित्र बनाता है। धूप तो निकल आती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। धूप और बारिश एक साथ आते हैं। बंटी गुस्से से धूप का चित्र मिटा देता है और चित्र मिटाते ही धूप चली जाती है। अरे चीकू, चित्र मिटाने पे वो चीजें जो इस ब्रश की वजह से बनी हैं, वो गायब हो जाएंगी। और फिर बंटी बारिश का चित्र मिटा देता है और बारिश भी रुक जाती है। समझा कुछ चीकू? अगर हम इस ब्रश से बने सारे चित्र मिटा दे तो ये सारा हंगामा बंद हो जाएगा। इतने में वापस हवा में लटकता और चिल्लाता अर्जुन दरोगा दिखाई देता है। चलो पहले इसको बचाते हैं। चीकू और बंटी उस बड़े से पक्षी का चित्र मिटा देते हैं। वो पक्षी हवा में ही गायब हो जाता है और अर्जुन दरोगा ऊपर हवा से होते हुए धड़ाम से नीचे आ गिरता है। एक एक करके चीकू और बंटी सारे चित्र मिटा देते हैं। सभी प्राणी और पंछी गायब हो जाते हैं। चीकू, ये ब्रश तो जादुई है, लेकिन ये घातक भी है, तो हमें इसे जला देना चाहिए। और फिर दोनों मिलकर उस ब्रश को जला देते हैं।